गुजरात के पारडी बाईपास पर आज सुबह भीषण हादसा हो गया, जिसमें 2 यात्री बसों की टक्कर के चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए साबर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोधरा सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि 2 बसों की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत हुई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को बड़ौदा रेफर कर दिया गया। अन्य 5 लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज रोज 17 अक्टूबर 25 ना रोज सुबह को 4:20 पे 108 के द्वारा परवड़ी बाईपास के पास 2 लग्जरी बसों का एक्सीडेंट हुआ था। उसके अंदर एक लगभग 10 से ज़्यादा इजाग्रस्तों ने सारवार के लिए लाए थे। उसमें से 2 महिलाओं की मृत अवस्था में थी, तो 5 को गंभीर इजा होने के कारण बड़ौदा एसएसजी हॉस्पिटल में रेफर करा है और 5 पेशेंट सारवार सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट चालू है। कैसी हालत? 5 जो है वो हालत उनकी सही है, ट्रीटमेंट चालू है, और 5 गंभीर थे तो उनको एसएसजी हॉस्पिटल में भेजा है। आपका नाम और डिटेल? डॉक्टर संदीप एस शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल गोधरा। हर साल छठ महापर्व पर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इस बार पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को साफ कर वोट नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह यमुना मां का अपमान है। दिल्ली वासियों से चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि यमुना साफ और स्वच्छ बनाई जाएगी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यमुना में आरती शुरू की गई और इस बार छठ पूजा यमुना घाट पर आयोजित की जाएगी। बिल्कुल, जब चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ केजरीवाल जी थे, केजरीवाल जी जिन्होंने कहा कि यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते, मतलब सीधा सीधा मां यमुना का अपमान किया और सीधा सीधा जो छठ पूजा होती है उसका अपमान करा। दूसरी तरफ हम जब चुनाव लड़ रहे थे, माननीय मोदी जी ने कहा हम दिल्ली की यमुना को बहुत स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे, और जैसे ही अब जीत कर आए पहले दिन ही वहां आरती शुरू करी हमारी रेखा गुप्ता जी ने, और हमने संकल्प लिया कि इस बार की जो छठ है वो सभी दिल्ली वासी घाट में बनाएंगे, आईटीओ घाट, जितने भी घाट है। तो अभी आप देखेंगे कि लगातार 7 महीनों की कड़ी मेहनत से हम लोग ने इतनी मेहनत करी कि जी इस महीने में अधिकतर व्हाइट झाग होता था। आप देखेंगे पूरी यमुना में व्हाइट झाग बिल्कुल गायब है और पानी बिल्कुल पहले से स्वच्छ हो चुका है। जितने बड़े नाले थे, जो सीवरेज थे, जो सीधा डायरेक्ट यमुना में गिरते थे, उसको बंद किया गया, उस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और सारे 7 महीने के अंदर एक से बढ़कर एक चीजें करी गई। आज इतनी स्थिति अच्छी है कि मैं कल आईटीओ के घाट में गया तो मैंने स्वयं वहां का पानी मैंने आचरण करके मैंने पिया और पानी बहुत साफ हो चुका है। लोग बड़े खुश हैं। दिल्ली की जनता इस बात को मान रही है कि दिल्ली में हिंदुत्व और सनातन की सरकार आई है। जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता है पीसी करके बता रहे हैं कि झाग अभी भी नहीं जा रहा है, बता रहे हैं। तो वो इनका काम है झूठ बोलना है। सौरभ भारद्वाज हो गया, इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए झूठ में, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, मुद्दे से भड़काते हैं। कल एक पुरानी वीडियो जोड़ तोड़ के लगा रहे थे प्रवेश जी की, कभी कुछ झूठ बोलते हैं। मैं तो मौके पे गया, मैंने लाइव किया, मैं आईटीओ के घाट में स्वयं गया। आज लोग इतने खुश हैं। आज जो सनातन का जो पर्व है, ये कोई पूर्वांचली पर्व नहीं है, ये हर हिंदू का पर्व है, छठ पूजा। तो आज मुझे लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदुओं को बल मिला है और उनका पर्व करने में भी बल मिला है। और आज सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। यही सरकारें थी पिछली सरकारें केजरीवाल की, छठ में रोक, दीपावली के पटाखों में रोक, और हर एक तुगलकी फरमान दिया जाता था हिंदुओं के त्योहारों के लिए। दिल्ली के शास्त्री पार्क में 2 युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, एक गंभीर घायल। नई दिल्ली की शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी फैलाकर लोगों को दहशत में डाल दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कैलाश नगर के निवासी है और आपस में मौसेरे भाई है। घटना देर रात लगभग 12 बजे घटी, जब दोनों किसी काम से निकले थे। तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चला दी। गोली लगने से घायल नदीम को तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नदीम के दोस्त शाहनवाज के दाहिने पैर में गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सर, मैं काम कर रहा था, मुझे अचानक खबर मिली 11:30 बजे कि ऐसे 11:30-12 का टाइम था कि नदीम को गोली मारती है। 2 आई थी, होती है मेरी घरवाली, सब हम भागे दोनों जने शास्त्री पार्क। वहाँ जाके देखा तो वहाँ हमें कोई मिला नहीं, सीधा हॉस्पिटल 0 बजे में मिला लड़का। नदीम साला था हमारा। साला था तो कुछ आपसी रंजिश का कुछ ऐसा कुछ दुश्मनी वगैरह? नहीं, दुश्मनी वगैरह तो कुछ नहीं, मगर जो साथ में था भाई उसकी दुश्मनी हो, तो नदीम की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये दोनों साथ में था? नदीम के साथ में नदीम और दोनों की डेथ हुई है, पर दोनों थे। वो दोनों थे।
फिलहाल वहाँ पर वो इतनी रात में करने क्या गए थे, कुछ पता चला? ये तो पता नहीं कुछ, इसका तो सर मैं भी नहीं कह सकता। मैं तो उससे नदीम तक आता, जब खाना वाना खा ले मैं काम कर रहा था, मैं खा पी के लेट जा, वो थोड़ा पता नहीं कैसे निकल गया शास्त्री पार्क वो साथ में। तो आप दोनों से गोली मारी गई? हाँ, वो हो सकता है लड़ाई झगड़े में आए होंगे उससे लड़ने, वो बीच में बोल गया वो, तो उसके भी मार दी। मोहम्मद मियाँ, क्या वारदात हुई थी रात? कुछ नहीं, बच्चा कैलाश नगर में था अपने, उसको फोन कहीं से आया होगा, तो शास्त्री पार्क पहुंचा था वहाँ, और वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ उसका पक्का नहीं पता चल रहा, किसने मारा है क्या करा। बस जब हमें खबर मिली उसके बाद में पहुँचे वहाँ पर मिला ही नहीं, वो 0 बजते गए, फिर GTV आया, यहाँ से आके यहाँ भी नहीं पता चला, फिर थाने गए तो थाने में जाके पता चला कि मतलब उसकी डेड। आप कहाँ रहते हैं वैसे? रहते कहाँ पर आप? कैलाश नगर। डेड बॉडी जो मिली है, जो उसकी मृत्यु हुई है, किस कारण हुई है, क्या हुआ? गोली लगी है, 4 गोली लगी है। 4 गोली। आपके लड़के के साथ कोई और भी शामिल था? हाँ, एक लड़का और है, उसके भी गोली लगी। वो मेरे साली का लड़का है, वो उसके साथ ही गया था वो। तो ये घर से कब निकले, किस टाइम निकले और कब वहाँ पहुँचे? ये करीब 10:30-11 बजे का टाइम होगा। तो ये कहीं से फोन उसका आया था, तो उसी वक्त खाना वाना खा के ये अपने चले गए वहाँ। अब वहाँ जाके रास्ते में शास्त्री पार्क कैसे पहुँचा, क्यों गया, ये कुछ नहीं। पुलिस बता रही है कि एक की शास्त्री पार्क में डेड बॉडी मिली है और दूसरा जो था वो कहीं और मिला है। ले शास्त्री पार्क में जो मेरा लड़का था उसके तो गोली लगी, वो तो वहीं ख़त्म हो गया। दूसरा लड़का जो था वो कैलाश नगर की तरफ भागा, तो वहाँ गिर गया। फिर जाके सारे लोगों ने देखा कौन है, तो उन्होंने हमें सभी बताया कि उसको ऐसे मार दिया। तो उसने लड़के ने बताया कि मतलब उन्होंने गोली मारी तो उन्होंने वहीं ख़त्म हो गया। ये आपके बच्चे किराए पे थे, बाइक से थे, स्कूटी से थे, किस समय? मैं स्कूटी से नहीं था, पैदल ही थे। क्या करते थे आपके बच्चे? ये मेरे साथ काम करते थे, कारपेंटर का और चुनाई प्लास्टर का, ऐसे ही काम। अच्छा, जो मजदूरी सा काम मिल जाता है वो करते। मजदूरी का काम। और नदीम जो लड़का? नदीम कैलाश नगर में डाई पंच वगैरह का काम करता। डाई पंच वगैरह। अभी नदीम की क्या कंडीशन है? वो बता दें। नदीम सुबह उसकी डेड हो गई। अच्छा सर, बताया जा रहा है कि जैसे आपने बताया, मुझे दिमाग से अच्छा, बताया जा रहा है कि इनको कॉल करके किसी ने बुलाया, क्या? हाँ, कॉल करके बुलाया। तो कैसे आपको पता लगा उनको कॉल करके बुलाया? कॉल करके यूँ पता चला कि मेरी लड़की ड्यूटी करती है, रात में डॉक्टर है, तो उसके पास कॉल गई कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूँ। तो 3000 रुपये करीब उसने अकाउंट में डलवाए। फिर उसके बाद में पैसे कहाँ से डाले उसने, मतलब किसी दोस्त से लिए या अपने पैसे थे उसके, या मतलब क्या थी, उसके बाद में फिर कुछ नहीं पता चला। तो क्या इनकी कोई रंजिश थी, कोई पुरानी, कोई झगड़ा, किसी तरीके की कोई रंजिश? नहीं, रंजिश वगैरह तो हमारी कहीं भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। मगर ये था कि जहाँ इसकी शादी लगी थी तो कोई रिश्तेदार हैं, मतलब उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ बात बोल दी है, तो उनसे थोड़ी बहुत ज़रूर हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा, किस पर सजा? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जहाँ जहाँ दिमाग जा रहा है अब वहाँ पता चलेगा कि मतलब क्या बात है। जब सही बात पता होगी जब तो मालूम करेंगे क्या बात। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो ये कह रही है कि हमने पकड़ रखा है, आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है। कोई गुहार लगाना चाहिए? हमें तो कुछ भी नहीं पता है कि मतलब पकड़ रखा है या नहीं पकड़ रखा है। अब जब सामने आएंगे जब मालूम होगा पकड़ रखा है नहीं पकड़ रखा है। हम तो यही कहेंगे, मतलब किसी के बच्चे को ऐसे नाजायज़ मारोगे तो उस इंसान को भी ऐसे सजा होना चाहिए जो आगे किसी के साथ गलत नहीं हो। कि हर दिल्ली के अंदर हर जगह यही है, मार दिया उसको, वहाँ मार दिया, उसके बाद में मारने वाले ऐसे खुले घूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।